जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं IBPS क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 11,403 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज आपके पास यहाँ पर ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2026 है। तो आपके पास लास्ट के 5-6 दिन बचे इस फॉर्म को भरने के लिए। और क्या पता आप इस वीडियो को किस डेट में वॉच कर रहे हैं, तो बस आपको देख लेना है जिस भी डेट में मैं वॉच कर रहा हूं और उससे 21 अगस्त कितना दूर है और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करके इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना। इसमें गाइज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसे आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपना फी पेमेंट एंड फाइनल सबमिट करना है, यानी कि सारी जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। इसके लिए बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे। जानने को मिलेगा कि 11,403 वैकेंसी है और इसमें एज लिमिट 20 से 28 साल के बीच रखी गई है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से अपर एज लिमिट के अंदर SC/ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एनी डिग्री कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फीस जनरल OBC EWS से 850 रुपये, SC/ST फिजिकली हैंडीकैप से 175 रुपये ली जाएगी। फिर आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें प्रीलिम एग्जाम पैटर्न, मेन एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी जानकारी भी यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो सभी जरूरी जानकारी आपने जान ली है। अब ये सब जानकारी जानने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं भरा, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा जो कि इस प्रकार से रहेगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके सामने ये पोर्टल मोबाइल के अंदर ओपन न हो तो आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाना है। लैंडस्केप मोड उसको बोलते हैं जिसमें कि आप गेम खेलते या वीडियो देखते हैं। साथ ही साथ आप राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके अपनी इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में अगर ओपन कर लेंगे तो सारे ऑप्शन आपके मोबाइल के अंदर जैसे कि कंप्यूटर में ओपन होते हैं उसी प्रकार से ओपन होंगे और आप थोड़ा स्मूथली अपना फॉर्म भर पाएंगे। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर से अगर भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एंड वैसे मोबाइल से भी भर सकते हैं, मैंने आपको उसका भी तरीका बता दिया है। अब आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको जो कुछ पॉइंट्स है फोटो अपलोड करने से पहले या फिर आगे जो आपके रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो करने से पहले वो यहाँ पर मेंशन किए गए। अगर आप इनको देखना चाहे तो देख सकते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो गाइज क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर कर देंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। फिर उस फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम डालेंगे और गाइज लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें फर्स्ट नेम होना कंपलसरी है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इन ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आई कंफर्म दैट माई फर्स्ट एंड मिडिल नेम आर सेम एज एंटर्ड इन दी एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप यहाँ पर मिडिल नेम डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसको टिक करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं डाल रहे तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे फुल नेम एज पर 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने नाम भरा है ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम। अगर हाँ तो यस करके जो आपका नाम बदला है वो नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, मिडिल नेम उसके बाद में लास्ट नेम। एंड नहीं बदला तो सिंपली नो कर देना। इसके बाद जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हो वो नंबर यहाँ पर डालेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर आप यूज करते हैं तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर पूछा है आई कंफर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, ये जो नंबर आपने यहाँ पर दिया है ये किसका है, आपका है या फिर पेरेंट्स से रिलेटिव। तो मैं यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा ही नंबर है जो मैं यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद ईमेल आईडी में @ से पहले आपकी ईमेल में जो कुछ भी आता है वो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी के सेक्शन में टाइप कर देना है और फिर डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि आपका ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरा ईमेल है gmail.com पर, तो मैं यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसी प्रकार से आपको भी आपका डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी डाल देनी है, कोई डोमेन सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, इन सभी जानकारी को चेक करेंगे बहुत ही अच्छे से और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ
यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का पेज आएगा इस प्रकार से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो OTP वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपके सामने आ रहा है वो आप यहाँ पर डालेंगे और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज आपको आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो जो भी OTP आपको मिला है वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं रियल टाइम में इसको डाल करके आपको दिखाता हूँ। मुझे OTP मिल चुका है, मैंने यहाँ पर OTP डाला और उसके बाद वेरीफाई OTP कर दिया। आप देखेंगे नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको सेम तरीके से आपका ईमेल वेरीफाई करना है। तो पहले आप ये सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए और उसके बाद में सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपको सेम तरीके से आपकी ईमेल के ऊपर भी एक OTP सेंड किया है। तो जो भी OTP आपको मिला है अभी तुरंत चेक कर लेना अपनी ईमेल और उसमें आपको एक OTP देखने को मिल जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और इसको डालने के बाद में वेरीफाई OTP कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर आपके सामने आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलेगी। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे लॉगिन की डिटेल आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जो आपका फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। एक तो आपको लाइव फोटो भी इसमें कैप्चर करना है। इसकी गाइडलाइंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल सके। जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का रखा है, ये आपको प्रेफर किया है। एंड डायमेंशन आप यहाँ पर 200 इंटू 230 पिक्सल के बीच में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में आपको रखना है, ये आपको सजेस्ट किया है। और डायमेंशन 140 इंटू 60 का आपको यहाँ पर प्रेफर किया है। अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको आपका जो फोटो है वो अपलोड करना है। तो ब्राउज इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करना है। ये आप मोबाइल से अगर करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू स्कैन इसके ऊपर क्लिक करना, दूसरे मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन कर लेना और आपका जो फोटो है वो मोबाइल से कैप्चर कर लेना। या फिर आप कंप्यूटर से कैप्चर करने के लिए कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। आप कैप्चर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर आपको बोला कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय रिसेंट फोटो, जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप इसको टिक कर देना। नीचे लाइव फोटो को कैप्चर कर यहाँ पर टिक कर देना। फिर नीचे आएंगे तो देखेंगे इसमें सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर की फाइल भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने आपको बताया कि इसका साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और उसके बाद आपकी फाइल यहाँ पर आएगी। यहाँ पर टिक कीजिए एंड इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर यानी कि NCL, ST या फिर SC, जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको नोटिस दिया गया कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस तरह से होना चाहिए। आप यहाँ पर इसको ओके कर देना। फिर आपको डिटेल्स ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको सामने ऑप्शन एक्टिव होंगे, जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इन सभी के आंसर आपको करने होंगे। नहीं है आप विकलांग तो सिंपली इसमें नो कर दे और आपके सामने ये बाकी के ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। एक और विकलांगता से जुड़ा हुआ है जो ऑप्शन एक्टिव होगा वो होगा आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली ये कहा है आपसे कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसेबल्ड है और आपको लिखने में प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस और यस करके आपको बताना है कि आपका रिलीजन कौन सा है। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, जहाँ पर पूछा है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, इनके अंदर जो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन यानी कि दिव्यांग एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, फिर पूछा कि क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन यानी कि क्या आप उनके आश्रित है जो कि सेवा के दौरान मारे गए थे, वो शहीद हो गए थे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आपको छूट चाहिए जो कि मिलती है विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और जिन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर CW, CRP
CRP ऐप पे डिटेल आपसे पूछा क्या आप CWE CRP 4 क्लर्क यानी कि इस एग्जाम के लिए पहले भी अपियर आप हुए हैं? अगर हाँ तो यस करके आपको बताना है। नंबर ऑफ अर्लर अटैम्प्ट, आपने पहले कितनी अटैम्प्ट दी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। और फिर यहाँ पर बताना होगा कि आपका जो अटैम्प्ट है जिसमें पूछा कि सिलेक्ट द CWE CRP CSE अटैम्प्ट अर्लर, यानी कि लास्ट अटैम्प्ट आपका कौन सा था वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप अपियर नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसमें बोला है कि नोट टू सिलेक्ट मल्टीपल CWE CRP क्लर्क अटैम्प्ट प्लीज होल्ड द कंट्रोल की, यानी कि अगर आप यहाँ पर मल्टीपल अटैम्प्ट सेलेक्ट करना चाहते तो आपको कंट्रोल की सिलेक्ट करनी है और फिर आप यहाँ पर जो भी आपने अटैम्प्ट दी है पहले वो सभी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपने नहीं दिए पहली बार ये फॉर्म भरे तो सिंपली इस वाले सवाल में नो कर देना, और अगर दी है तो यस करके जिस तरह से मैंने जानकारी भरने को बताया आप भर दीजिएगा। फिर पूछा डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो आपसे पूछा कि क्या आप एक ट्रेंड अप्रेंटिस है ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एनी अदर BFSI सेक्टर, यानी कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या फिर जो बैंक इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे या फिर BFSI सेक्टर में। अगर हाँ तो यस, यस कर पर यह करने के बाद में आपको बताना होगा कि किसके अंदर आपने अप्रेंटिस किया है वो आप सिलेक्ट करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप इन दी सिलेक्टेड PSB SBI BFSI सेक्टर, यानी कि डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी कब आपने अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की थी, कब तक कंप्लीट कर ली थी वो डेट, और फिर जो HRMS ID है वो आपको बताना होगा कि आप जो NATS पोर्टल है या फिर NAPS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर है। अगर हाँ तो यस करके फिर आपका जो रजिस्टर नंबर है वो भी देना होगा। नहीं किया है आपने अप्रेंटिसशिप तो आप सिंपली नो कर देना। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और नेशनलिटी के बारे में बताएंगे, इसमें इंडियन। फिर यहाँ पर पूछा है वैकेंसीज ऑफ स्टेट UT यू आर अप्लाइंग फॉर, कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्टेड लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में I hereby declare that I am proficient in reading, writing, speaking and understanding the above opted specified local language of the state UT applied for, यानी कि मैं जिस स्टेट के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ उसकी जो लोकल लैंग्वेज आपने यहाँ पर सेलेक्ट की है वो लोकल लैंग्वेज मुझे लिखनी आती है, पढ़नी आती है, बोलनी आती है और समझनी आती है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, ये आपके होना ज़रूरी है। फिर पूछा है कि ये जो आपने लोकल लैंग्वेज यहाँ पर इसमें सेलेक्ट की है क्या वो लोकल लैंग्वेज आपने 10वीं 12वीं या फिर किसी अन्य उसमें पढ़ी है। बेसिकली पहले तो ये आपसे यही पूछा है कि क्या आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है, डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड और अबो मार्कशीट सर्टिफिकेट जो कि ये साबित करता हो कि आपने ऊपर ये जो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट की है वो पढ़ी है, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास ऐसा कुछ है। फिर पूछे आई विल सबमिट 10th और अबो स्टैंडर्ड मार्कशीट, अब क्योंकि मैंने 10वीं के अंदर हिंदी को पढ़ा है, 12वीं के अंदर पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा कि हाँ मैं सबमिट कर दूंगा 10वीं या उससे ऊपर का सर्टिफिकेट जहाँ पर मैंने इस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि जो आपका प्रीलिम एग्जाम आप देना चाहते हैं वो आप किस सिटी में देना चाहते हैं इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी पहली चॉइस आप देंगे। सेकंड चॉइस क्या रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो मेन एग्जाम है उसकी जो पहली चॉइस है एग्जाम सेंटर की वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये जो ऑप्शन आपके सामने आएंगे इन्हीं में आपका सेंटर रहेगा, इसलिए इन्हीं में से कोई आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे आता है कि काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ यू वुड लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, यानी कि किस लैंग्वेज में आप पेपर चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो जो भी लैंग्वेज के विकल्प हैं उनमें से जो आपको सेलेक्ट करना है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आईडी प्रूफ डिटेल तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे और फिर बताएंगे कि इनमें से आपको कौन सी आईडी देनी है। काफ़ी सारी आईडी है, देख सकते हैं, ये आधार विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो जो भी देना चाहे वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको आईडी प्रूफ नंबर के अंदर उसका नंबर डाल देना है। पर्सनल डिटेल में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स्ड, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आधार कार्ड नंबर, आई कंसेंट फॉर यूज ऑफ आधार, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। फिर आपसे पूछे डू यू हैव ट्विन, ट्रिपलेट, क्वाडप्लेट, ब्रदर सिस्टर, यानी कि क्या आप जुड़वा, तिड़वा, चौथवा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप इसमें यस करेंगे तो फिर आपको बताना होगा उसके बारे में और भी डिटेल।
एंड गाइज इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, शादी हो चुकी है तो पति या पत्नी का नाम देंगे, फादर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई, मदर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 3 के अंदर डाल देंगे। एड्रेस भरते समय स्लैश कोमा इस तरह का जो कैरेक्टर है उसका इस्तेमाल मत करें, नहीं तो एरर आता रहेगा। फिर यहाँ से आपकी स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी हो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे, और जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। अब किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग या फिर कह लीजिए कि फीस की स्लिप भिजवाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। आपकी क्वालिफिकेशन 21 अगस्त 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसके बाद में होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एंड अगर आपकी परसेंटेज 59.99 है तो आप उसको यहाँ पर 60% लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं में आपको बताना है आपके बोर्ड का नाम, तो आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की उस बोर्ड का नाम आप लिख देंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड। उसके बाद किस डेट में आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो साल आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी परसेंटेज फिल कर देंगे। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की जानकारी सेम तरीके से भरनी है। एंटर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पर इनमें से कोई भाषा भी भर सकते हैं, या तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर आपका जो भी डिग्री कॉलेज है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर भर देना, इनमें से कोई एक जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी, अगर आपकी क्वालिफिकेशन लिस्ट के अंदर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन में बताना है जो भी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है लिस्ट में तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर देंगे। फिर कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड देन उसके बाद आपको आपकी परसेंटेज डाल देनी है। ये डालने के बाद में गाइज आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो आप उसकी जानकारी भी भर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरेंगे। वैसे अगर कंपलसरी की बात करें तो 10वीं एंड ग्रेजुएशन आपके पास होना कंपलसरी है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा कि क्या आपको ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करते हैं तो फिर आपको बताना होगा कि किस तरह से है, सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर ऑपरेशन का है, कंप्यूटर लैंग्वेज का, डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, या फिर आपने 10वीं 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर को पढ़ा है। जैसे कि अगर आप स्टडी इन हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट इसको सेलेक्ट करते तो आपको बताना होगा कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट या फिर IT एज ए सब्जेक्ट, जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो पहले तो आपको बताना होगा कि प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर वाले सेक्शन में आपको बताना होगा किस बैंक के अंदर या किस बंदे के यहाँ पर रह करके आपने काम किया है, डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर रह करके काम किया है, किस टाइम आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, कब तक की थी वो डेट आपको 2 में सिलेक्ट करनी है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, क्या काम आप करते थे थोड़ा शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता देना है, और क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका भी कोई छोटा मोटा रीजन आपको दे देना है। फिर से बता दूँ ये देना आप कंपलसरी नहीं है, एक्सपीरियंस अगर है तो दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर पूछा है कि क्या जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है SC ST रिलीज माइनॉरिटी कम्युनिटी को, एक्स सर्विसमैन को, क्या आप वो लेने के लिए इच्छुक है, आपका मन है ये लेने का, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसमें चाहे यस करे चाहे नो करे, आपके फॉर्म के ऊपर कोई निगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर क्या आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन, कोई डिटेंशन, कोई फाइन, कोई कन्वेक्शन है, अगर हाँ कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इसमें यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की थी आपकी स्टेट की वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड दिखेगी, तो आपको बताना हो कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसका स्टेटस भी सेम तरीके से आप बता देंगे। बोलनी अच्छे से आती हो तभी इसको ऑन करना, नहीं तो आप इसको ऑफ ही रहने देना। फिर कोई अन्य लैंग्वेज आती है तो वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये तीसरी लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, वैसे कंपलसरी तो फर्स्ट वाली ही है, बाकी आपकी मर्जी है, जो है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको
इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे एंड जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। तो किस बैंक को आप किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जिसको आप पहले नंबर पर सिलेक्ट करेंगे वो आपका पहले पर माना जाएगा कि हाँ आपने इसको फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दी है। इसके बाद गाइज जैसे आप प्रेफरेंसेस दे दें आपको यहाँ पर नीचे इसमें सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी हो सभी आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आइए और यहाँ पर आपको इसमें आई एग्री करना है। फिर एक लाइन है कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि जो नाम मैंने फॉर्म के अंदर भरा है वो मेरा नाम एग्जैक्ट मैच होता है मेरी आईडी प्रूफ के अंदर, तो आप इसको टिक कर दे। बट अगर आपका नाम एग्जैक्ट मैच नहीं होता आपके डॉक्यूमेंट में तो आप इसको अनटिक करके तीसरे वाले को टिक करेंगे। एंड जैसे कि मेरा मैच होता है तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया और अब मैं कंप्लीट राशन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको ओके कर देना है। फिर से एक बार ओके करना है। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। इसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरह से आएगा आपका थंब इंप्रेशन, इसको ओके कर दीजिए। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। ये जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करके यहाँ पर इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन की एक हेडिंग देखेंगे। इसमें जो लाइन लिखी गई है लाइन आपको एज इट इज एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है और कोरे कागज़ के ऊपर लिखने के बाद में गाइज उसको स्कैन कर लेना है और जो उसका साइज है वो आपका 100 KB से कम रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। तो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका डिक्लेरेशन है सिलेक्ट कीजिए, फाइल को ओपन कीजिए। इस तरह से वो यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर इमेज में है तो PDF में कैसे बनाएंगे जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना आई लव PDF और उसके बाद जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर भी आपकी फाइल है। और फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कन्वर्ट टू PDF करेंगे। फाइल PDF के अंदर बन जाएगी। फिर आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आएंगे और जो फाइल अभी आपने PDF के अंदर बनाई है उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। इसमें ध्यान देना है कि जो आपका फाइल नेम है उसमें कोई स्पेस नहीं लिखना है। अगर स्पेस करेंगे तो वो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आई कंफर्म दैट ये इसके ऊपर टिक कर देना है। आई एग्री टू कनेक्ट। अगर आप डिजी लॉकर से कनेक्ट होकर के आपका नेम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर ये सभी डिटेल्स फैच कराना चाहते तो आप यस करके डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर लॉगिन करेंगे और सभी डिटेल्स को अलाउ करेंगे। ये वैसे कंपलसरी नहीं है। अगर आप यस करेंगे तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा और नो करेंगे तो आप सिंपली सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। उसके पहले आपको आपका बिल डैश सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं बिल डैश की सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में जो कैप्चा कोड आएगा वो आप यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने पेमेंट का मेन पेज आएगा। आप आपकी फीस यहाँ पर इनमें से जिस विकल्प का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट। अगर UPI तो 100 QR इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना फीस पेमेंट कर देंगे। जैसे फीस सक्सेसफुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग IBPS क्लर्क 16th ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।